जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, जितने बंदे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं लेकिन उनका पेपर निकलता नहीं है, टाइम पे वो पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं। जब टाइम निकल जाता है तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है, टाइम का मतलब ये है कि पेपर आने से पहले आप पढ़ते नहीं हो। मतलब पेपर से पहले, पेपर वैकेंसी आने से पहले कम से कम 1 साल पहले 6 महीने आप तैयारी करना स्टार्ट नहीं करते हो। जब वैकेंसी आ जाती है आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो। जैसे अब सितंबर में जीडी की वैकेंसी आने वाली, लगभग 45 से 50 हजार के बीच में वैकेंसी आएगी, लेकिन आप अभी से पढ़ नहीं रहे। जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ूंगा, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जो बंदे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। अभी से आप अगर मेहनत नहीं करें, अभी से आप जुट जाइए। मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी क्या है। जिस स्ट्रेटेजी के साथ मैं पढ़ा हुआ था, मैं तैयारी खुद किया था, मैंने खुद सिलेक्शन लिया था, आज मैं उस स्ट्रेटेजी को बताऊंगा। इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा किस स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है। इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए अब बताता हूं कि क्या करना है, कैसे आपको तैयारी करनी, ये बताओ। अब कैसे तैयारी करनी है ये भी बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो किसी कोर्स या किसी टीचर का एक कोर्स लेना है। अगर आप टीचर का अगर अफोर्ड नहीं कर सकते किसी टीचर का कोर्स, तो यूट्यूब पे आइए। आप यूट्यूब पे, जैसे मैं खुद पढ़ाई किया था, मैं किसी टीचर का कोर्स नहीं लिया था। मैं यूट्यूब से ही जितने चीज है, आपको जो भी चाहिए यूट्यूब को आपको मिल जाएगी। तो आप यूट्यूब पे आइए। आपको पैसे नहीं है तो आप यूट्यूब से पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि आप तैयारी करने आपको कुछ आता नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ आता ही होगा। आप पहले मैथ क्लियर कीजिए, मैथ का एक एक चैप्टर आप क्लियर कीजिए। एक एक चैप्टर मतलब जब तक आपका जितना सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं रहेगा, तो आपसे अगर एक सवाल भी छूट गया ना, आपसे कितने बंदे आगे चले। एक सवाल कर दिए, एक सवाल का 2 नंबर से आप कितने बंदे आगे, आप कितने बंदों से पीछे हो जाए। पहले मैथ का पूरे चैप्टर क्लियर कीजिए। पहले सिलेबस देखिए, मैथ का कितने चैप्टर जीडी में आते हैं। पूरा अर्थमेटिक तो पूरा है ही, अर्थमेटिक पूरा क्लियर कीजिए। एडवांस में सिर्फ एक चैप्टर है मेंसुरेशन। एडवांस में एक चैप्टर है मैथ में, सिर्फ मेंसुरेशन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो पहले पूरा अर्थमेटिक क्लियर कीजिए। अर्थमेटिक का मतलब ये है कि अर्थमेटिक में आता है लाभ हानि, प्रतिशत, मिश्रण, संख्या पद्धति, उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य और समय, नल और टंकी, और चाल और दूरी, ये सब चैप्टर आते हैं। 1 2 3 4 चैप्टर और है। इनका पहले तैयारी कीजिए। एक मेंसुरेशन का आप बढ़िया से एडवांस मैथ तैयार कीजिए। एक चैप्टर है बढ़िया, एक टीचर का नाम बताऊंगा, 11-12 वीडियो उसका उनका है, आप देख लीजिएगा। बहुत बेसिक तरीके से बताया आपको अच्छी तरह। अगर मेंसुरेशन आपको समझ नहीं आता, मुझे खुद नहीं आता था मेंसुरेशन, उनकी 11 से 12 वीडियो थी मेंसुरेशन के यूट्यूब पे। 11 से 12 लेक्चर देखा। मुझे मेंसुरेशन का लगभग कोई भी 90% सवाल दीजिए, मैं मेंसुरेशन का सवाल बना दूंगा। तो आप उस वीडियो को देखिए। आदित्य पटेल सर नाम है उनका, आदित्य पटेल, इंदौर विनर्स इंस्टीट्यूट का मेंसुरेशन डालिएगा अच्छी तरह। अगर आपको मेंसुरेशन आता नहीं है, उन्हीं से मैं पूरा मैथ पढ़ा हुआ हूँ। आदित्य पटेल विनर्स इंदौर के हैं वो, इंदौर, उनका विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर में चलता है। यूट्यूब पे विनर्स नाम से यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं उन्हीं से मैथ पढ़ा हुआ हूँ। मेरे खुद मैथ में जब मैं पेपर दिया तो 100 नंबर का पेपर होता था, मेरे खुद मैथ में 25 में 25 नंबर है, 25 में 25 नंबर थे। तो आप पहले मैथ क्लियर कीजिए। मैथ, अगर आप मैथ में अभी तो 20 क्वेश्चन हो गए, अगर मैथ में आप 20 के 20 क्वेश्चन मार देते हैं, 20 के 20 कर देते हैं, तो आप सबसे आगे लगभग काफी बंदों से आप आगे चले जाते हैं। और मैथ लगभग काफी बंदों का जो सिलेक्शन लेता है वो मैथ में अच्छा स्कोर किया रहता है। लगभग जितने बंदे सिलेक्शन लेते हैं उनका मैथ से स्कोर आगे भगता है। लगभग रीजनिंग, हिंदी और जीएस में लगभग सबके स्कोर बराबर रहता है। लेकिन मैथ में जिनका मैथ सही है वो अपना स्कोर अच्छा कर ले जाते हैं। तो आप पहले मैथ क्लियर कीजिए, मैथ के साथ साथ रीजनिंग क्लियर कीजिए। रीजनिंग बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आपको मैथ आने लगे अच्छी तरह, मैथ में अच्छी तरह दिमाग लगता है, तो रीजनिंग भी आपको अच्छी तरह से आने लगेगी। पहले ये दो चीज हो गई। आप जीएस कम पढ़िए, जीएस में लगभग सब 20 में से 8-9 क्वेश्चन कर देंगे सब, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हिंदी में अच्छा स्कोर करिए। हिंदी में 20 क्वेश्चन है तो 18 से 19 क्वेश्चन कीजिए। रीजनिंग और मैथ 40 नंबर में 40 क्वेश्चन में 40 करिए। और
18 क्वेश्चन आप हिंदी कर लीजिए, कितने हो गए 58 क्वेश्चन हो गए। 8 से 9 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन आप कर दीजिए जीएस, कितने हो गए 58 10 68 क्वेश्चन हो गए। 68 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर 68 क्वेश्चन आप सही मार दिए ना, 68 क्वेश्चन आप सही मार दिए, 68 दूना कितना होता है, 68 दूना होता है 128, 8 दूनी 16 126 होता है, 68 दूना 126 होता है ना, 68 दूना 136 होता है, 68 दूना 136 होता है। 136 क्वेश्चन आप कर दिए। आप कहोगे कि कट ऑफ आगे, अभी तो 136 क्वेश्चन आप बोल रहे, कट ऑफ तो अभी तो 140 अभी गई है। मेरा मतलब आप समझे नहीं, अभी कट ऑफ किस लिए गई है, कट ऑफ में इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा कर दिया है। नॉर्मलाइजेशन पिछली बार जैसे रेलवे किया था, इस बार एसएससी ने भी नॉर्मलाइजेशन अच्छी तरह कर दिया। अच्छी तरह कहने का मतलब पूर्णांक से ज्यादा नंबर दीजिए। यहाँ बंदों को मैंने देख रखा है, मैं खुद, मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड है, मुझसे वो मेरे को कॉल किया, बोला 170 नंबर है, 171 नंबर, तब भी मेरे से बोल रहा भैया सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। मेरे पास कल कॉल करके पूछ रहा है, तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। बताओ 170 नंबर, उसको विश्वास नहीं है कि मेरा सिलेक्शन, उसको तो सिलेक्शन 100% होना है। दौड़ निकाल लो, मेडिकल फिट है तो उसका सिलेक्शन 100% होना है। तो आपका 136 नंबर आ गया, 136 नंबर, आपको 10 से 15 नंबर नॉर्मलाइज मिल गया। आपने गलती कम की है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपको 10 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो आपको 146 147 नंबर हो गए। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आपको सिलेक्शन लेना, टॉप थोड़ी ना करना, आपको सिलेक्शन लेना है। जीडी में आपको सिलेक्शन लेना, टॉप थोड़ी ना करना है। तो आप सिलेक्शन लीजिए, टॉप मत कीजिए। टॉप तो करने के लिए, अगर टॉप करना है तो फिर टाइम दीजिए, टॉप करिए। टॉप करने का क्या मतलब, आपको सिलेक्शन, अगर आप सिलेक्शन के लिए आए हैं तो सिलेक्शन लीजिए। अगर आपको टॉप करना है तो आप और अच्छी लेवल से तैयारी कीजिए, पूरा सिलेबस क्लियर कीजिए। एक चीज, एक जो मैं छोड़ने के लिए बोल, छोड़ना क्या है, जैसे आप जीएस पे बैठ जाते हो, जिसका मैथ कमजोर है वो जीएस पे बैठ गया, जीएस पे खूब पढ़ रहा, जीएस दबा के पढ़ रहा। मैं जीएस में 20 में 20 कर ही नहीं पाओगे। जब जीएस में आप कर ही नहीं पाओगे, मैं लिख के देता हूँ, आप जीडी वाला बंदा जल्दी 20 में 20 कर ही नहीं सकता, जीडी की तैयारी करने वाला बंदा, क्योंकि उसका ऑलरेडी पहले से हर एक पोर्शन कमजोर है। कैसे जीएस इतना तगड़ा कर लेगा, वो बाद में जीएस कर ही लेगा तो हर एक चीज उसकी छूट जाएगी। तो 20 में 20 करने की आप जीएस मत कीजिए, जीएस बहुत सारा है, उससे 10-20 जितना जीएस है उसका 10% आप 10% निकाल के उतना मैथ पढ़ लीजिए। मैथ परसेंट, जीएस का 10% ही मैथ है। जीएस तो बहुत अंबार है, जीएस अंबार है। 10% 5% ही मैथ है। मैथ आपके लिए 10% 5%, जीएस क्या पढ़ना है इतना, तो मैथ आप उसका 10% 5% पढ़ लीजिए। मतलब जीएस जितना उसका 10% 5% आप मैथ पढ़ लेंगे ना जीएस का निकाल के, तो आपका मैथ तो 20 का 20 करेंगे ही। जीएस थोड़ा थोड़ा 8 से 10 क्वेश्चन में 50, मैं कह रहा हूँ 50% ही जीएस करिए, पूरा 20 क्वेश्चन मत करिए। जीएस 50% मतलब 10 क्वेश्चन ही करिए, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन से, कोई नहीं रोक सकता। और कुछ भाई हमारे इस बार जीडी में एकदम मतलब कट ऑफ के नजदीक है, तो वेट मत कीजिए कट ऑफ का। अगर आप 2 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से कट ऑफ से जाना है तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, निश्चित है। आपको ये कड़वा लग रहा होगा, मैं जो बोल रहा हूँ नहीं होगा, ये कैसे बोल रहा, मेरी मेहनत है। सब बोलते हैं कि मेरी मेहनत है, तू कैसे बोल सकता है। मैं बोल सकता हूँ, इसलिए आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आपका 5 नंबर से कम है ना, तो आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। लिख के ले लीजिए, अगर ये वीडियो क्लिप काट के आप रख लीजिए कि मैं जो बोला था, अगर 4 से 5 नंबर आपके ज्यादा, आपका 100% नहीं सिलेक्शन होगा। लिखित ले लीजिए, क्योंकि 160 नंबर कटाव, 160 नंबर पूर्णांक है, वहां 171 170 नंबर काफी बंदों के हैं ना, पूर्णांक से ज्यादा नंबर है, तो कटाव अच्छी खासी जाने वाली है इस बार। अच्छी खासी मतलब 10 से लगभग 8 से 10 नंबर बढ़ने वाली है कटाव। हर बार इतना बढ़ती है, 8 से 10 नंबर हर बार बढ़ती है। इस बार कहीं खेला नहीं है। मैं जिस बार था 9 से 10 नंबर बढ़ी थी इस बार तो, अब तो पहले एक क्वेश्चन पे 1 नंबर था, अभी तो अब एक क्वेश्चन पे 2 नंबर कर दिया, तो कट ऑफ तो 100% 8 से 10 नंबर बढ़नी है। ये कड़वा सच है। आज से अभी आप थोड़ी मेहनत, मेहनत में आपकी कमी थी, जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप थोड़ा और मेहनत करो। जितना आप किए थे इधर, थोड़ा आप
बैठो मत मतलब कि यार मैं टूट गया, मुझे दिक्कत हो रही, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत मेहनत किया था। ऐसी बात नहीं है। मान लो आपको ऊपर वाला अच्छा देने वाला और अच्छी जॉब देने वाला हो। मेरा एक फ्रेंड था, उसका अमन नाम था, मेरी 2021 की वैकेंसी में मेरे साथ छटा, उसके बाद फिर 2022 में जीडी उसमें छटा, दो जीडी में छटा। इस बार दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होगा कि इस बार जुलाई में जाके अभी ट्रेनिंग कर रहा है। तो बताओ जीडी से अच्छी जॉब है दिल्ली पुलिस, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और पैरामिलिट्री भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो इससे अच्छी जॉब है दिल्ली पुलिस। तो देख लीजिए आपको इस बार अगर सिलेक्शन है, ऊपर वाला हो सकता है आपको और अच्छे देना चाहता हो। ये मतलब टूट के मत बैठिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और अब आप आपके अंदर और आग होनी चाहिए कि मैं एक बार पेपर क्रैक कर लिया हूँ आपके अंदर। अब तो आपको डरना ही नहीं चाहिए कि मैं पेपर ये भी निकाल लूंगा। इस बार जो भी पेपर वनडे एग्जाम होगा, अगर एक बंदा पेपर क्रैक कर लेता है ना, उसके अंदर हौसला बन जाता है, क्षमता बन जाती है। तो आपके अंदर भी काफी क्षमता हो गई है पेपर निकालने की, तो आप पेपर लगभग निकाल ही लेंगे। तो मेहनत आप अपना बंद मत कीजिए। जो आप मेहनत कर रहे थे जिस लेवल से, उस लेवल से मेहनत शुरू, उसके डबल लेवल में मेहनत कर। जो उसके साथ पेपर आने वाला जनवरी फरवरी में पेपर होगा, फिर जीडी के बहुत ज्यादा 5 से 6 महीने बचे हुए हैं, तो 5 से 6 महीने और मेहनत कर लो। जान लो कि इस बार आप मुझको लेना ही है, 100% आपको मिल ही जाएगी। आप जब ये सोच के करोगे कि मैं इस बार मान लो छठा हुआ हूँ, छठा मतलब लगभग कटाप से बाहर ही हूँ, आएगी कटाप, तो मतलब उस पर अगर आप डिपेंड रहेंगे, आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज से अगर आपका 4 से 5 नंबर जाता है, अगर आज से उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जिस दिन कटाप आएगी ना, तब आपको दुख नहीं होगा। अगर आज आप उस पे भरोसा किए रहेंगे कि मेरा होगा ना, जिस दिन कटाप आएगी उस दिन आपको बहुत दुख होगा। तो आज से ही आप उसका टेंशन छोड़ दीजिए और आज फुल एनर्जी के साथ नई तैयारी में लग जाइए, नई जीडी की तैयारी में लग जाइए। अगर आपको जीडी की जॉब करनी है, जॉब बहुत बढ़िया है। आप मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपका हर एक चीज बढ़िया से, जो भी करना चाहते हैं आप सो कर सकते हैं। ठीक ठाक पेमेंट है। अगर कोई भी पैरामिलिट्री ज्वाइन करते हैं, आपको 40+ ही पेमेंट रहेगी। कोई भी पैरामिलिट्री लगभग एसएसबी और सीआईएसएफ में थोड़ा कम ही मिलेगा, लेकिन बीएसएफ और सीआरपीएफ और आईटीबीपी में आपको 40+ ही। जिस दिन ट्रेनिंग कर लेंगे, उस दिन से आपकी सैलरी 40+ ही हो जाएगी, नहीं तो 35 से 40 के बीच में ट्रेनिंग में रहेगी। तो आप जॉब अच्छी आइए, आपका स्वागत है पैरामिलिट्री में। तो आप मेहनत, लेकिन स्वागत कब रहेगा आपका, जब आप मेहनत करके आएंगे, मेहनत किए रहेंगे, तो आपके अंदर हौसला रहेगा कि मैं पेपर निकालूंगा, तभी आपका पेपर निकलेगा। इस बार आप तो कंपटीशन का जमाना बहुत मतलब वैकेंसी दर वैकेंसी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बंदे तैयारी करते चले जा रहे हैं। जो पढ़ते नहीं थे 1 घंटे या 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा ही। तो आप भी उस लेवल से तैयारी कीजिए। अभी मेरी ड्यूटी भी होगी, अभी मैं ड्यूटी से आया भाई, आराम भी नहीं किया हूँ। 5 बजे का उठा हुआ हूँ, 5 बजे का उठा हुआ हूँ। उसके बाद अभी कुछ, आज स्वतंत्रता दिवस था, 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत बधाई भाई। तो इंडिपेंडेंस डे था, तो थोड़ा बड़ा खाना था फौज में, तो फौज में बड़ा खाना होता, कोई भी फंक्शन हो। तो पार्टी आज चेंजिंग के लिए लेट गई थी, तो मुझे आते आते 1:30 बज गया था। नहाया धोया, खाना खाया, 2:30 बज गए। उसके बाद अभी वीडियो आके बना रहा, और शाम को भी 6 बजे फिर ड्यूटी है। और अभी कुछ भाई सीएम सीटी मार देगा 4 बजे, कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग करने के बाद नहाया धोया, फिर से खाना खाया, फिर से निकल दिया ड्यूटी। तो आराम करने का वक्त भी नहीं मिलता है भाई। अभी वीडियो आके बना रहा हूँ, अभी आराम करने का मेरा ही टाइम था आराम करने का, लेकिन तब भी मैं आराम नहीं की, इधर आके वीडियो बनाने चला आया। क्योंकि किस लिए मैं वीडियो बनाता, आप सोचते होंगे मैं पैसा कमाने तो घंटा आया हूँ। मैं पैसा वैसा कमाने में नहीं आया हूँ। मैं एक तरह से मेरे अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक दूसरे की मदद करना चाहता हूँ। मदद करने का मतलब है जितना मेरे से होता है, जो बंदा मेरे से पूछता है, मैं हेल्प करना चाहता हूँ। एक दूसरे बंदे की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं हेल्प करने आया हूँ। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलती है ना, तो मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है कि मेरे वीडियो से, मेरी जानकारी से आपको बहुत कुछ मिलता है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं बंदों को बताता हूँ, उनको उस टिप्स से, उस शब्द से उनको कुछ मतलब समझ में आता है, वो फॉलो करते हैं, तो उनको कुछ अच्छा ही होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे वीडियो से, मेरी जानकारी से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो
मैं पैसा वैसा कमाने तो नहीं आया हूँ मेरे दोस्त। अलग सी बात है कि आप कहोगे कि यूट्यूब पे पैसा कमाने, मुझे ना 45-50 हज़ार मिल रहे हैं ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ कुछ नहीं मिलते थे, मेरे लिए अभी 45-50 हज़ार मेरी सैलरी है, यही बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना ही कमाता, मैं अपना घर परिवार इसी से चला लूँगा। मैं यूट्यूब पे पैसे कमाने नहीं आया हूँ, सीधी सी बात है। तो जय हिंद, यही यार बात खत्म करते हैं। अभी मेरा टाइम भी हो रहा है, अब भी थोड़ा कुछ काम भी करना है मुझे, हेलमेट वेलमेट तैयार करना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।